हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चलाई जा रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2020 की, जो राज्य व्यवस्था एवं शासन की चैप्टर चल रही थी, जिसमें से आज हम लोग जानेंगे अनुसूची। इससे पहले हम लोगों ने संविधान के सभी पार्ट को जाना, विदेशी स्रोत, अनुच्छेद, ये सभी को। आज शुरू करेंगे अनुसूचियाँ। जो हमारे संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूची है और शुरू में जो 8 अनुसूची थी, इससे संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे। और यह जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे 66 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा प्री, इन सभी एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करेंगे आज हम लोग अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ से है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं तो प्रश्न पढ़ते हैं और उसके विश्लेषण को जानते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य सभी लोग भी आपके माध्यम से जुड़ सके। शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की बात कर रहा है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 12। अगर वही कहता जब संविधान लागू हुई थी उस समय कितनी अनुसूची थी, तब थी 8। हम लोग हर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो नहीं जान पढ़ते हैं, सिर्फ उस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी? 9, 12, 10 या 11? भारतीय संविधान में जो अनुसूची है वह है कुल 12 अनुसूचियां। आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां पर दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको पीडीएफ डेली दिए जाते हैं और डेली क्यूज और अन्य अपडेट्स वहीं पर दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर कथन की बात करें तो सही सिर्फ है कथन नंबर 3, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधित करके जोड़ा गया था। जबकि भारत के संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? राज्यों के नाम और राज्य सूची का ब्यौरा, यह ब्यौरा देने का कार्य करता है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध दी गई है। यहाँ देखें विश्लेषण, तो राज्य जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के और भत्ते के उपबंध दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। पांचवें प्रश्न, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी नए राज्य का सृजन यह दी गई है पहली अनुसूची में। नए राज्यों की अनुसूची यह पहली अनुसूची में दी गई है। छठा प्रश्न, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को,
पंचायत व्यवस्था को या भाषा को। जो चौथी अनुसूची है यह विवेचित करता है राज्यसभा में स्थान के आवंटन को। आगे सातवां प्रश्न है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। जो भारतीय संविधान है उसमें उपबंधित संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो जो तृतीय अनुसूची में उपबंधित है इनमें जो शामिल है वह है संघ के मंत्री की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले इसके विश्लेषण की तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न में के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है और इसमें जो है वह है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। 8वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है संविधान की अनुसूची और सूची 2 है विषय। सूची 1 में यानी चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में शामिल है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। छठा अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्र। 8वीं अनुसूची भाषा और 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन हुई थी 1951 में, तब भूमि सुधार को जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण की बात कर ले तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थान का आवंटन, छठा में जनजातीय क्षेत्र, 8वीं अनुसूची में भाषा और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 9वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है अनुसूची और सूची 2 है उससे संबंधित विषय। बात करें 7वीं अनुसूची की तो 7वीं अनुसूची संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण से, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्ति का वितरण के बारे में बताता है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 10वां प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को जो स्थापित की गई थी यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में और यह पहला संविधान संशोधन था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध दिया गया। इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए गए जाने वाले भूमि सुधार कानून को न्यायालय में
चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे 11वां प्रश्न, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राजभूमि सुधार यह की गई है 9वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में वर्णित है कुल जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा और 10वीं अनुसूची में दल बदल। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सही आंसर जो है वह हो जाएगा कथन नंबर ए, केवल एक सही है। विश्लेषण की बात करें तो भारतीय संविधान यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना असहित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी 284 विधियां शामिल की गई। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्तों की किसी असंगत है या उसको छीन लेते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोल एहो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि संसद कर सकता है 2007 के IR कोल्हे बनाम तमिलनाडु के मामला में से। किंतु यह न्यायिक समीक्षा दायरे के बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सके कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 से प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। उपयुक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, यानी कि इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया था 24 अप्रैल 1973 के बाद जो 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे कुछ भी विधान वह अनुच्छेद 21 जो स्वतंत्रता के अधिकार है, समानता के अधिकार, ये जो गिरफ्तारी है सबके लिए, प्राणदैहिक की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार, ये समानता का अधिकार, इन सभी से जो भी ढांचा अवधारणा रहेगा उसको नष्ट करने वाला ना हो। आगे 13वां प्रश्न, मिलान करें। मिलान करें यानी कि किस सूची में कितने प्रविष्ट किए गए हैं। यहां पर संघ सूची में कुल 97 प्रविष्ट, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय को शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा A, C, B, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर ले तो संघीय सूची में 97 प्रविष्ट है और वर्तमान में जो है 98 नहीं अब 100 है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में जो कुल विषय शामिल किए गए हैं वर्तमान में ये पहले 66 था अब 60 है और यहाँ पर 60 नहीं 61 जो राज्य सूची है यहाँ पर 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान में है 52। आगे 14 प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना जो है यह विषय मानी जाती है समवर्ती सूची की।
संवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपखंड के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग गठन किया था। ध्यान रखना है, योजना आयोग का गठन संवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 से की थी। 15वां प्रश्न, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? यह है संवर्ती सूची में। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो संवर्ती सूची में जो शामिल है वह है आपराधिक मामला। देखें तो प्रदत्त विकल्प में प्रदत्त विषयों में से पुलिस जो है वह राज्य सूची में है, विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची में, और आपराधिक मामले संवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। आगे 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? संवर्ती सूची में कौन सी है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखात विधि। जो संवर्ती सूची में शामिल है वह है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के विषय, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल निरोध यह 10वीं अनुसूची। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वह द्वितीय अनुसूची नहीं, यह है चौथी अनुसूची में। यहां देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट संख्या 6 में वर्णित है। जनगणना जो है यह 7वीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्ट है 69वां नंबर पे, और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में शामिल है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। जो संवर्ती सूची में शामिल है वह है शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी कि जो संवर्ती सूची में शिक्षा को डाली गई वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डाला गया। 20वां प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किसके द्वारा? तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया। 21वां प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्न युग्म में जो कौन सुमेलित नहीं है उसमें अगर देखें विषय और सूची, वन संवर्ती सूची का विषय, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाक घर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो जो सुमेलित नहीं है वह है शेयर बाजार। शेयर बाजार संवर्ती सूची नहीं, संघ सूची के अंतर्गत आता है। विश्लेषण की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में संवर्ती अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार और डाक बचत घर यह संघ सूची में शामिल की गई।
22वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है केंद्र सूची। केंद्र सूची में जो शामिल है वह है, केंद्र सूची का विषय जनगणना, राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय है अंतरिक्ष अनुसंधान। सही आंसर हो जाएगा 3142, ऑप्शन नंबर ए। सही सुमेल इस प्रकार है, केंद्रीय सूची जनगणना से, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से, अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन होते हैं उसमें शामिल है अंतरिक्ष अनुसंधान। आगे 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य निकाय, स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची या सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर शिक्षा के प्रभाव की बात कर रहा है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी डालता है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी डालते हैं, पंचम अनुसूची भी, षष्ठम भी और सप्तम अनुसूची भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विश्लेषण की बात कर लें तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(b) में प्रदान की गई शक्ति और प्राधिकरणों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 35 में और ग्रामीण में 243(6) में, शहरी में 243(b) में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगरपालिका को 243(b) के अंतर्गत शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायी है। अप्रत्यक्ष रूप से पचमा, छठा और सतमा अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। आगे 24वां प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक शामिल है? दल बदल जो 10वीं अनुसूची में शामिल की गई है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञात है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। यानी कि 91वां संविधान संशोधन जो है वह 2003 में हुई और इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून यह है 10वीं अनुसूची में। 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है दल बदल विरोधी कानून से, जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा की गई 1985 में। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। जो संघ सूची में विषय नहीं है वह है गैस। अन्य सभी बैंकिंग, जनगणना और बीमा संघ सूची का विषय है। गैस जो है यह राज्य सूची के विषय में शामिल है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा,
वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। जो संघ सूची से संबंधित नहीं है वह है कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे यह सभी संघ सूची का विषय है, जबकि जो कृषि है वह राज्य सूची का विषय है। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस या वन। जो रेलवे पुलिस है यह राज्य सूची का विषय है। यहीं पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि रेलवे जो है वह केंद्र सरकार की है, जबकि रेलवे पुलिस जो है यह राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। आगे 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। राज्य सूची में शामिल है वह है रेलवे पुलिस। अन्य सभी जो है वह समवर्ती सूची में शामिल है। आगे है 32वां प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज जो संबंधित है यह राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज राज्य सूची का विषय बनाया गया है। विषय 5वां जो है राज्य सूची की, उसमें पंचायती राज का वर्णन की गई है। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? यह शामिल है दंड प्रक्रिया। जो अनुसूची 7वीं अनुसूची की सूची 3 है यह समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस जो रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित है कारागार एवं लोक व्यवस्था यह राज्य सूची में शामिल है। कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। 34वां प्रश्न, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। यह की गई है संविधान की 7वीं समवर्ती सूची में, सूची 3 में। सूची 3 के यानी समवर्ती सूची के प्रविष्टि 5 के अंतर्गत विवाह विच्छेद और गोद लेना को शामिल किया गया है। 35वां प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? शुल्क और कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार यह शामिल है 7वीं अनुसूची में। आगे 36वां प्रश्न, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। आगे है 37वां, कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्हो केस जो है यह भूमि सुधार यानी कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा की गई थी। आगे विश्लेषण की बात करें तो कोएल्हो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय में 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। 38वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अंकरण और शून्य घोषित की जा सकती है 5वीं अनुसूची में। विश्लेषण की बात करें तो वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को
राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित होगा। यानी कि 1997 में 3 सदस्यीय पीठ बैठी जिसमें समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में यह निर्णय दी गई कि जो जनजातीय भूमि है, क्योंकि संविधान का जो 5वीं अनुसूची है यह जनजातियों से संबंधित है और उसमें कहा गया कि जनजातीय भूमि को किसी सरकार द्वारा या एजेंसी द्वारा निजी खनन के लिए पट्टे पर दिया जाना घोषित किया गया। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन का नियंत्रण 5वीं अनुसूची में। विश्लेषण की बात करें तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। यानी कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है इसके जनजातीय क्षेत्र का वर्णन 6ठी अनुसूची में है। बाकी अन्य सभी राज्यों का वर्णन जनजातीय समूह के लिए 5वीं अनुसूची में की गई है। 40वां प्रश्न, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए। 41वां प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अनुसूची 6 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इसमें जो लागू नहीं होता है वह है मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में यह लागू होती है। 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यह है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 43वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और उपरोक्त सभी। जो 6ठी अनुसूची है यह शामिल है त्रिपुरा में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। 44वां प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो संबंधित है उसका संबंध है पंचायती राज्य से। बात कर ले तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल पंचायती राज में 29 विषय है, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत को शामिल किया गया। 45वां प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान में जो विषय है कुल 29 विषय है। अब आगे है हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अगला चैप्टर जो हमारा है संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें कुल 10 से 12 प्रश्न हैं, इसे हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखें तो है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को जो भाग है उसमें कुल 22 भाग में विभाजित की गई है। इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से यानी काउंटिंग अगर करें तो उसमें कुल वर्तमान में 25 भाग है। पर आप इसे ध्यान रखेंगे 22 भाग जो कि भारतीय संविधान में है, इसके उपखंडों को मिलाकर के 25 भाग किए गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4? जो नागरिकता है यह हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णित है।
नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में उल्लेखित है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है, अगर देखें, नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार जो दी गई है संविधान का भाग 3 यह भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A में यह गलत है, और राज संविधान का भाग 6। तो मौलिक कर्तव्य जो है यह 6A में नहीं 4A में सम्मिलित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य का समावेश जो है वो संविधान के भाग 4A में किया गया है। चौथा प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की कूट प्रक्रिया की गई है? पंचायत बनाने के लिए जो यह की गई है भाग 9 में की गई है। भाग 9 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। इसके विषय की बात करें, विश्लेषण की, तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार होंगे पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार, यानी कि 243 ख 2 के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, यानी कि कम है। यानी यहाँ समझे तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो बनाई गई थी उसमें 24 अप्रैल 1993 को यह घोषणा की गई कि भाग 9 में 3 सोपान होंगे, और इसका कल्पना किया गया 243 ख के खंड 1 अनुच्छेद में, और इसके खंड 243 खंड 2 के अनुसार पंचायत का गठन वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ पर 20 लाख से अनधिक जनसंख्या हो। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध भाग 11 और अध्याय 1 को बताता है। संविधान का जो भाग 11 है इसके अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 55 शामिल है। 245 से 255 भाग 11 में शामिल है और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, जबकि अध्याय 2 जो अनुच्छेद 255 से 263 प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। 245 से 255 यह राज्य के बीच विधायी संबंध और 256 से 263 प्रशासनिक संबंध के बारे में बताने का कार्य करता है। आगे छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सभी अन्य सभी जो है वह गलत है, सिर्फ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर बात कर ले संविधान के दूसरा भाग, तो दूसरा भाग में है नागरिकता, तीसरा भाग में है मौलिक अधिकार और पांचवा भाग में है संघ सरकार। सातवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। सूची 1 है भारतीय संविधान का भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 में है संघ क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान का भाग 9A में है नगर पालिका। सही आंसर हो जाएगा 4-2 यह है ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान का भाग 9A नगरपालिका से संबंधित है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगरपालिका 9क, सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है वह 9ख, और अधिकरण भाग 10। भाग 10 में अधिकरण नहीं, भाग 10 में शामिल है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्लेषण देखें तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9क में जोड़ा गया, जो कि न्यायपालिका से संबंधित है। 9क जो है न्यायपालिका से 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान में 9ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन हुई थी 2011 में, जिसमें 9ख जोड़ी गई और सहकारी समिति को जोड़ा गया। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 14क में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। जो अधिकरण है यह भाग 14क में शामिल है। 9वां प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य के से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह है भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 4A भारत का संविधान, संघ भाग 5 में और आपात उपबंध भाग 18 में। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2143। यहाँ देख लें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ भाग 5 में और आपात उपबंध भाग 18 में वर्णित है। 11वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है भाग 15। भाग 15 में शामिल है निर्वाचन। संविधान का भाग 16 में जो शामिल की गई है वह है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 में है राजभाषा और 18 में है आपात उपबंध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4321। आगे है 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से या अन्य जो देखें वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। तो जो भाग 16 है यह संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो आज थी भाग और अनुसूची ये हमने जाना है। अब आगे का जो चैप्टर है उद्देशिका, प्रियम्बल, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे आगे कौन से सब्जेक्ट को शुरू की जाए साथ में, ताकि जल्द ही ख़त्म की जा सके। जैसे आपका बाकी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी में आप कमेंट करेंगे हमें कौन से सब्जेक्ट को शुरू की जाए। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे हमारे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन का मैसेज मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां आपको डेली पीडीएफ और नोटिफिकेशन और सभी अपडेट दिए जाते हैं। जाते जाते एक बार आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।